नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान अपन ने टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात की। इसमें अपन ने दो भाग देखे थे, लैंटिक हैबिटेट और लोटिक हैबिटेट। लैंटिक हैबिटेट स्थिर जलीय आवास होता है, लोटिक हैबिटेट अस्थिर या गतिशील जलीय आवास होता है। और लैंटिक हैबिटेट में अपन ने लेक के बारे में पढ़ लिया था और आज अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे लैंटिक हैबिटेट में पॉन्ड। तो देखते हैं अपन पॉन्ड। पॉन्ड यानी कि वे लैंटिक हैबिटेट जो कम गहरे तथा पेंदे पर वनस्पति युक्त एवं कीचड़ की उपस्थिति दर्शाते हैं। कीचड़ की उपस्थिति युक्त होते हैं तो इन्हें पॉन्ड कहते हैं। देखते अपन विशेषता, पॉन्ड की क्या विशेषता होती हैं। ये सूक्ष्म जलीय आवास भी यानी कि फर्स्ट जो विशेषता होगी वो परिभाषा से निकल कर आएगी, यानी कि कम गहरे होते हैं। दूसरा देखेंगे अपन, इनमें किनारों पर तथा पेंदे पर कीचड़ प्रेजेंट होता है। किनारों व पेंदे पर कीचड़ होता है। जलधाराओं का बहाव होगा क्योंकि इसमें जो पानी होता है वह स्थिर होता है, बहता हुआ नहीं होता, इसलिए जलधाराओं का अभाव होता है। पेंदे पर वनस्पति पाई जाती हैं, वनस्पति प्रेजेंट होती हैं। जल मीठा होता है। बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पॉन्ड यानी कि तालाब के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉन्ड तो देखेंगे फर्स्ट अपन नेचुरल पॉन्ड यानी कि प्राकृतिक तालाब। वे पॉन्ड जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्माण होगा तो इसे नेचुरल पॉन्ड कहते हैं। दूसरा पॉन्ड होता है आर्टिफिशियल पॉन्ड यानी कि ऐसा पॉन्ड जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो, मनुष्य के द्वारा निर्मित, ठीक है, जिसको बनाया जाता हो या बनाया गया हो, उसे आर्टिफिशियल पॉन्ड कहते हैं। इसके अतिरिक्त पॉन्ड निम्न अन्य दो प्रकार के भी होते हैं। अन्य दो प्रकार के पॉन्ड होते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन परमानेंट पॉन्ड। वे पॉन्ड जिनमें वर्ष भर जल भरा रहता है, यानी कि इन पॉन्ड के अंदर वर्ष भर जल भरा रहेगा। दूसरा पॉन्ड देखते हैं अपन टेम्पररी पॉन्ड। वे पॉन्ड जिनमें वर्ष भर जल नहीं भरा रहता, यानी कि ये इस पॉन्ड में वर्ष भर जल नहीं रहता। परमानेंट में वर्ष भर जल रहेगा।
इसके बाद देखते हैं अपन जोनेशन ऑफ पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जोनेशन ऑफ पॉन्ड यानी किस आधार पर पॉन्ड को वर्गीकृत किया गया है। तो पॉन्ड को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे अपन प्रकाश के आधार पर। पॉन्ड के मुख्य रूप से निम्न 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश के आधार पर देखने पर यूफोटिक, दूसरा देखिए अपन डिस्फोटिक, तीसरा होगा एफोटिक। इन तीनों प्रकारों को हमने लेख में पढ़ लिया, तो वही सेम बातें यहाँ पर लिखनी है, यानी कि लेख के समान होगा। दूसरा देखते अपन कीचड़ के आधार पर। तो फर्स्ट देखा अपन ने प्रकाश के आधार पर, दूसरा देखेंगे अपन कीचड़ के आधार पर। कीचड़ के आधार पर, तो कीचड़ के आधार पर पॉन्ड को 3 भाग प्रेजेंट होते हैं, 3 भाग प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट होगा लिटोरल जोन, ये तालाब का किनारे वाला भाग होता है, किनारे वाला भाग होगा। इस भाग में कीचड़ अधिकता से प्रेजेंट होगा, कीचड़ अधिकता से प्रेजेंट। यहाँ प्रकाश की अधिकता के कारण, यानी प्रकाश भी क्या हुआ यहाँ पर अधिक, जब प्रकाश अधिक होगा तो तापमान भी अधिक होगा। और यहाँ पर केवल वही प्लांट्स पाए जाते हैं जो कीचड़ के अंदर ग्रोथ करते हैं, कीचड़ में उगते हैं। और यहाँ पर अति सूक्ष्म मात्रा में जंतु भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला भाग देखेंगे अपन लिम्नेटिक जोन। यह पॉन्ड का मध्य भाग होता है, मध्य भाग होगा। प्रकाश व तापमान सामान्य बने रहने के कारण, बने रहने के कारण जंतु व पौधे अधिकता से पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान और प्रकाश सामान्य होता है। इसमें बात करें अपन लिम्नेटिक जोन का, वह क्षेत्र जहाँ पौधे की प्रकाश संश्लेषण दर, यानी कि पौधे की प्रकाश संश्लेषण दर व जंतुओं के शोषण दर के बराबर होती हैं। यानी कि दोनों की, यानी प्रकाश संश्लेषण दर और जंतुओं की शोषण दर, दोनों का मान क्या हो जाए बराबर, तो उसे प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र कहते हैं, यानी कि लाइट कंपनसेशन जोन। लाइट कंपनसेशन जोन कहेंगे, यानी कि प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन अगला जोन प्रोफंडल जोन। तो इसे देखो, इस प्रोफंडल जोन में ये तालाब का आधारी भाग होता है, आधारी भाग होगा। यहाँ कीचड़ की अधिकता के कारण स्लिट भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रेत, यानी कीचड़ व रेत प्रेजेंट होगी। इसमें केवल गहराई में पाए जाने वाले प्लांट्स ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ प्रकाश और तापमान का अभाव होता है, यानी कि प्रकाश व तापमान
दोनों का अभाव देखने को मिलता है। अपन इस डायग्राम के आधार पर 3 जोन की लिटरल जोन, लिमिटिंग जोन और प्रोफंडल जोन। तो जो लिटरल जोन होगा इसमें कीचड़ की अधिकता होगी, मड, और इसमें जो प्लांट्स पाए जाएंगे वो मड्डी प्लांट्स होंगे जो कीचड़ में ग्रो करने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश और तापमान की अधिकता होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो प्लांट्स वो जंतु होंगे उनकी संख्या भी कम होगी। दूसरा जो जोन होगा वो लिम्नेटिक जोन होगा। यहाँ प्रकाश और तापमान सामान्य रहने से प्लांट्स और एनिमल्स अधिकता से पाए जाते हैं। तीसरा जोन होगा प्रोफंडल जोन। यहाँ पर प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो यहाँ पर जो जल में रहने वाले प्लांट्स होंगे या गहराई में पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे वही प्रेजेंट रहते हैं। कीचड़ की अधिकता होगी और यहाँ पर स्लिट्स पाई जाती हैं। और इस लिमिटिंग जोन के अंदर लाइट कंपनसेशन जोन देखने को मिलता है। लाइट कंपनसेशन जोन का मतलब होगा यानी पादप की प्रकाश संश्लेषण दर और जंतुओं की शोषण दर दोनों का मान बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए तो उसे लाइट कंपनसेशन जोन कहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अपन बायोटा ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड में पाए जाने वाले जंतुओं की, तो यह निम्न प्रकार के जंतु होते हैं, निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो बायोटा ऑफ पॉन्ड जो अपन ने पढ़ा था बायोटा ऑफ लेक, तो वही जंतुओं को यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि लेक के समान है। इसके अतिरिक्त पॉन्ड में निम्न प्रकार के जंतु भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेक में पाए गए थे, जैसे कि प्लैंकटन, नेक्टॉन, पेरिफाइटोन, न्यूस्टोन, बेंथोस। तो ये सब लेक में इनका डिस्कस कर लिया था, तो उसके समान ही है, तो वहाँ से लिख लेना। लेक में जो पढ़ाया था वहाँ से ही इनकी समरी को लिखना है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के दौरान बात करेंगे, ये तो पढ़ लिया अपन ने लैंटिक हैबिटेट। अब देखेंगे अपन दूसरा लोटिक हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लोटिक हैबिटेट में बात करेंगे अपन रिवर और स्ट्रीम्स यानी झरनों की, यानी गतिशील जलीय आवासों की बात करेंगे। अभी तक अपन ने स्थिर जलीय आवासों के बारे में पढ़ा था। लेक और तालाब दोनों स्थिर जलीय आवास के उदाहरण हैं। तो अब बात करेंगे अपन गतिशील जलीय आवासों की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।